दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। अपराधी कौन? बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन एक दिन ऐसा मामला दरबार में आया जिसने सभी को चौंका दिया। यह केवल एक चोरी का मामला नहीं था, बल्कि ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए बीरबल को अपनी पूरी चतुराई लगानी पड़ी। एक सुबह बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे। तभी कुछ सैनिक एक परेशान व्यापारी को लेकर दरबार में आए। व्यापारी का नाम सेठ धनराज था, जो शहर का सबसे अमीर आदमी था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी? इतने परेशान क्यों हो? सेठ धनराज ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे घर से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा पीढ़ियों से हमारे परिवार में था। यह मेरी सबसे कीमती चीज थी, लेकिन कल रात किसी ने उसे चुरा लिया। अकबर गंभीर हो गए और बोले, क्या किसी पर शक है? सेठ ने सिर झुका लिया, हुजूर, मेरे घर में 5 नौकर हैं। मुझे शक है कि चोरी उन्हीं में से किसी ने की होगी, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि असली अपराधी कौन है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंता न करें जहांपनाह, मैं सच का पता लगा लूंगा। बीरबल ने सेठ धनराज के 5 नौकरों को दरबार में बुलवाया। वे सब डरे हुए थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम सभी को यह बात तो पता ही होगी कि चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन मैं किसी को सजा नहीं देना चाहता। अगर असली चोर अपना अपराध स्वीकार कर ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। सभी नौकर चुप रहे। कोई भी गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं था। अब बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने 5 नौकरों को लकड़ी की एक एक छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। कल सुबह तक जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी, उसकी छड़ी अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकरों ने छड़ी ले ली और डरते हुए अपने अपने घर चले गए। रात बीत गई। अगले दिन सुबह सभी नौकर अपनी छड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उनकी छड़ियों को ध्यान से देखा और फिर जोर से हंस पड़े। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली चोर है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चोर घबरा गया और झुककर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हीरा चुराया था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, वह जादुई छड़ी सिर्फ एक चाल थी। दरअसल वह कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बल्कि साधारण लकड़ी थी। लेकिन जो व्यक्ति चोर था, उसे डर लग रहा था कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी। इसलिए उसने रात में डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। लेकिन बाकी निर्दोष नौकरों की छड़ी जैसी की वैसी रही। इसी तरह जिसने अपनी छड़ी काटी वही चोर था। अकबर बीरबल की इस अनोखी तरकीब पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर सच को सामने ला दिया। अकबर ने सेठ धनराज को उनका हीरा लौटाने का आदेश दिया और चोर को उचित सजा दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। जिस नौकर ने सेठ धनराज का हीरा चुराया था, वह कुछ दिनों की सजा काटने के बाद जेल से छूट गया। उसका नाम रघु था। अब वह बीरबल से बदला लेना चाहता था। रघु को लगता था कि अगर बीरबल न होते तो वह आसानी से हीरे के साथ भाग जाता और बहुत अमीर बन जाता। उसने ठान लिया कि अब वह बीरबल को उनकी ही चालाकी में फंसाकर बदनाम करेगा। रघु ने एक शातिर योजना बनाई।
उसने शहर के सबसे धनी व्यापारी सेठ किशनलाल के यहाँ नौकरी कर ली और धीरे धीरे उनके विश्वास को जीतने लगा। कुछ महीनों बाद उसने सेठ के घर से एक कीमती मोती जड़ित हार चुरा लिया। लेकिन इस बार उसने खुद को बचाने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। सेठ किशनलाल दौड़ते हुए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे और घबराई हुई आवाज में बोले, जहां पनाह, मेरा बहुमूल्य मोतियों का हार चोरी हो गया है। यह बहुत अनमोल था, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला फिर से तुम्हारे हाथ में है। हमें जल्द से जल्द असली चोर को पकड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस मामले को हल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीरबल ने सेठ के सभी नौकरों को बुलवाया और उनसे पूछताछ शुरू की। रघु भी वहां खड़ा था, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बीरबल ने हर नौकर से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हार कहाँ गया? सभी ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया, लेकिन तभी रघु अचानक बोला, हुजूर, मुझे शक है कि इस बार चोरी किसी और ने नहीं बल्कि बीरबल जी ने खुद की है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? रघु ने सिर झुकाते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने खुद देखा था कि जब सेठ किशनलाल का हार चोरी हुआ तभी बीरबल उसी गली से गुजर रहे थे। अगर कोई शक के दायरे में आता है तो सबसे पहले वही आते हैं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोगों को यह बात सुनकर झटका लगा, लेकिन कुछ बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, अगर मैं चोर हूं तो मैं खुद इस चोरी की जांच करूंगा और असली गुनहगार को ढूंढ कर रहूंगा। फिर उन्होंने दरबार में एक तरकीब लगाई। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे सभी नौकरों को महल के बाहर एक बड़े कुएं के पास ले जाएं। फिर उन्होंने हर नौकर को एक एक छड़ी दी और कहा, यह छड़ी भी जादुई है। कल सुबह तक असली चोर की छड़ी 1 इंच छोटी हो जाएगी। रघु यह सुनकर चौंक गया। उसे याद आ गया कि पिछली बार भी बीरबल ने इसी तरह की तरकीब से उसे पकड़ लिया था। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी छड़ी सच में छोटी न हो जाए। रात को उसने अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि सुबह जब बीरबल जांच करें तो उसकी छड़ी सबसे लंबी बनी रहे। अगले दिन बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और जोर से हंस पड़े। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पुराना अपराधी रघु है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे पहचाना बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने कहा था कि छड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन असल में यह साधारण लकड़ी थी जो कभी नहीं बदलती। लेकिन असली चोर को डर था कि यह सच में छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने खुद अपनी छड़ी काट दी। इसलिए जिसकी छड़ी सबसे छोटी है वही असली चोर है और वह है रघु। रघु घबरा गया और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं आपसे बदला लेना चाहता था लेकिन मैं फिर से पकड़ा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हें दोबारा मौका मिला था लेकिन तुमने इसे गंवा दिया। इस बार तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। सैनिकों ने रघु को पकड़कर जेल में डाल दिया। रघु को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसका बदला लेने का इरादा अब भी कम नहीं हुआ था। वह जानता था कि अगर उसे फिर से मौका मिला तो वह बीरबल को हरा देगा। और फिर एक दिन ऐसा मौका आ ही गया। रघु को जेल में कई महीनों की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह वहां बैठकर चुप नहीं रह सकता था। उसने जेल के एक पहरेदार को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। एक रात जब पूरा किला सो रहा था,
पहरेदार ने चुपके से रघु को जेल से निकाल दिया। रघु अब आजाद था, लेकिन अब वह कोई साधारण चोरी नहीं करना चाहता था। इस बार उसका इरादा था बीरबल की बुद्धिमानी को पूरी तरह धूल चटाने का। अगली सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। एक राजा का गुप्त दूत घबराया हुआ अकबर के सामने पेश हुआ और बोला, जहांपनाह, हमारे राज्य के राजा ने एक अनोखी चुनौती दी है। अगर हम इस चुनौती को हल नहीं कर सके तो हमें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अकबर चिंतित हो गए और बोले, क्या चुनौती है? दूत ने एक बंद डिब्बा निकाला और कहा, इस डिब्बे में एक बहुत ही अजीब चीज है। राजा का कहना है कि अगर आपके राज्य में कोई सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह इस डिब्बे को खोले बिना बता दे कि इसके अंदर क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बीरबल ने ध्यान से डिब्बे को देखा, उसे सूंघा और फिर अपने कान से लगा दिया। कुछ पल सोचने के बाद वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस डिब्बे के अंदर एक मरा हुआ तोता है। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि डिब्बा खोला जाए। जैसे ही सैनिकों ने डिब्बा खोला, सभी के मुंह से चीख निकल गई। उसमें सचमुच एक मरा हुआ तोता था। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब मैंने डिब्बे को हिलाया तो अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। इसका मतलब था कि उसमें कोई निर्जीव चीज है। जब मैंने इसे सूंघा तो हल्की बदबू आ रही थी, जो यह दिखा रही थी कि अंदर कुछ सड़ रहा है। और जब मैंने अपने कान से लगाया तो अंदर हवा बंद होने की हल्की आवाज आई, जो दर्शाती थी कि यह कोई हल्की चीज नहीं बल्कि किसी जीव का शव है। अब सवाल था, ऐसा कौन सा जीव है जिसे कोई राजा इस तरह से भेज सकता है? तोता एक ऐसा पक्षी है जिसे अक्सर पालतू बनाया जाता है और खास राजवाड़ों में इसकी कीमत होती है। इसलिए मेरा अनुमान सही निकला। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुम सच में बेजोड़ हो। लेकिन तभी एक सैनिक दरबार में दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमें खबर मिली है कि रघु जेल से भाग चुका है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अब यह मामला और भी जरूरी हो गया है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि यह चुनौती भी रघु की ही चाल थी, लेकिन अब वह ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अकबर ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? बीरबल ने उत्तर दिया, वह एक चालाक अपराधी है, लेकिन बहुत ज्यादा आत्मविश्वास उसे हर बार धोखा दे जाता है। मैं एक जाल बिछाने जा रहा हूं जिसमें वह खुद ही फंस जाएगा। बीरबल ने शहर में यह खबर फैलवा दी कि राजा अकबर को अब किसी और मंत्री की जरूरत है, क्योंकि बीरबल को दूसरी जगह भेज दिया गया है। रघु को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर बीरबल दरबार में नहीं है तो मैं आसानी से कोई नई साजिश रच सकता हूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक चाल थी। रघु एक अमीर व्यापारी बनकर अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपको एक नए मंत्री की जरूरत है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं और आप मुझे यह मौका दे सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा। रघु ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए जहांपनाह। बीरबल, जो पास ही खड़े थे, मुस्कुराए और बोले, सवाल यह है, अगर तुम बीरबल को हरा सकते हो तो बताओ वह अभी कहाँ है? रघु चौंक गया।
उसे लगा था कि बीरबल राज्य में नहीं है। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, बीरबल तो यहाँ नहीं है। तभी अकबर हंस पड़े और बोले, अगर बीरबल यहाँ नहीं है तो फिर यह कौन है? रघु ने जब पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीरबल हंसते हुए सामने खड़े थे। रघु को समझ आ गया कि वह फिर से बीरबल की चाल में फंस चुका है। इस बार अकबर ने उसे हमेशा के लिए जेल में डालने का आदेश दिया। रघु को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह महीनों तक जेल में बैठकर सोचता रहा कि आखिर कैसे बीरबल को हराया जाए। इस बार उसकी योजना सिर्फ बीरबल से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य को धोखा देने की थी। कुछ दिन बाद एक दिन जब रात बहुत गहरी थी और पहरेदार ऊँघ रहे थे, रघु ने एक चाल चली। उसने जेल के एक और कैदी रामू को अपने साथ मिला लिया और दोनों ने पहरेदारों को चकमा देकर जेल से भागने की योजना बनाई। रामू एक कुशल चोर था जो दीवारें चढ़ने और ताले खोलने में माहिर था। उसने कुछ ही मिनटों में ताले खोल दिए और दोनों जेल से भाग निकले। अगली सुबह जब अकबर को इस बारे में पता चला तो वे बेहद नाराज हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अगर रघु को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो लोग समझेंगे कि हम अपने राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सकते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता न करें। इस बार रघु खुद आकर हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, वह कैसे? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान दी और बोले, रघु को भागने दो, वह जितना भागेगा उतना ही हमारे जाल में फंसता जाएगा। रघु और रामू भागकर एक दूसरे राज्य में चले गए। वहां उन्होंने अपनी पहचान बदल ली। अब वे अमीर व्यापारियों की तरह रहने लगे और लोगों को बेवकूफ बनाकर धन कमाने लगे। रघु अब सेठ रघुनाथ बन चुका था और रामू उसका सहायक। कुछ ही महीनों में उन्होंने इतना धन कमा लिया कि वे फिर से दिल्ली लौटने की हिम्मत करने लगे। रघु का प्लान यह था कि वह अब खुद को एक अमीर व्यापारी के रूप में पेश करेगा और बीरबल को अपनी ही योजना में फंसाएगा। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया व्यापारी आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा नाम सेठ रघुनाथ है। मैं दूर देश से आया हूं और आपके राज्य में व्यापार करना चाहता हूं। अकबर ने उसे बैठने के लिए कहा और पूछा, तुम्हें हमारे राज्य में व्यापार करने की क्या आवश्यकता पड़ी? रघु यानी सेठ रघुनाथ बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके राज्य में न्याय सबसे बड़ा धन है। मैं यहाँ व्यापार के साथ साथ कुछ सोने के सिक्के दान करना चाहता हूँ ताकि यह राज्य और समृद्ध हो। अकबर खुश हो गए और बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी इतनी उदारता का कारण क्या है? रघु ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि मेरे दान का सही उपयोग हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस काम की देखरेख बीरबल करें। बीरबल ने तुरंत उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में दान करना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारा धन ईमानदारी से कमाया गया है? रघु चौंक गया। उसने सोचा कि बीरबल को उसकी असली पहचान का शक हो गया है। बीरबल ने कहा, हम तुम्हारे धन की जांच करेंगे। अगर यह ईमानदारी से कमाया गया है तो हम तुम्हारे दान को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर यह बेईमानी का धन हुआ तो तुम्हें इसके लिए दंड भुगतना होगा। रघु को पसीना आ गया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों न हम एक परीक्षा लें? अगर मैं इस परीक्षा में पास हो गया तो इसका मतलब होगा कि मैं एक सच्चा व्यापारी हूं।
अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने परीक्षा की घोषणा कर दी। बीरबल ने आदेश दिया कि राजमहल के बगीचे में 5 पेड़ लगाए जाएं और हर पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घड़ा रखा जाए। फिर उन्होंने कहा, इन 5 घड़ों में से 4 में सिर्फ मिट्टी है और एक में सोने के सिक्के हैं। अगर सेठ रघुनाथ सच में बुद्धिमान और ईमानदार हैं तो वे बिना छुए बता सकते हैं कि सोने का घड़ा कौन सा है। रघु को झटका लगा। उसने सोचा, अगर मैंने गलत घड़ा चुना तो मेरी पोल खुल जाएगी, और अगर मैं सही घड़ा चुन लूं तो भी यह संयोग लगेगा। रघु ने आंखें बंद की और नाटक करने लगा कि वह ध्यान लगा रहा है। फिर उसने एक घड़े की ओर इशारा किया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया, अब इस घड़े को खोला जाए। जब सैनिकों ने घड़ा खोला तो उसमें सिर्फ मिट्टी निकली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसकी बुद्धिमानी सिर्फ चालाकी है। अकबर ने आदेश दिया कि रघु को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। रघु ने जब देखा कि वह बुरी तरह फंस चुका है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। इस बार अकबर ने कहा, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता रघु। तुम्हारी चालाकी हर बार तुम्हें फंसा ही देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो बार बार अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह खुद अपने भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रघु को इस बार ऐसी सजा दी गई कि वह फिर कभी किसी को धोखा न दे सके। शिक्षा। झूठ और चालाकी से सफलता नहीं मिलती, सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को धोखा देना नामुमकिन होता है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह हमेशा हारता है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से और ज्यादा मशहूर हो गए। अब कोई भी बीरबल से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल का न्याय। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर अपनी प्रजा के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दरबार में एक व्यापारी ने आकर अकबर से अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरी दुकान के पास एक आदमी हमेशा खड़ा रहता है और मेरे व्यापार में रुकावट डालता है। उसने मेरी दुकान के सामने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है और उसे देखकर मुझे लगता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपनी दुकान बंद करने का आदेश दें। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और जो सही होगा वही निर्णय लो। बीरबल ने व्यापारी और उस आदमी से सुनवाई की और सोचा कि इसे किस तरह सुलझाया जाए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, व्यापारी भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अगले कुछ दिनों तक इस आदमी से बातचीत मत करना। मैं उसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करूंगा। फिर बीरबल उस आदमी से मिलने पहुंचे जो व्यापारी के सामने दुकान खोलकर खड़ा था। बीरबल ने उससे बात की और पूछा, तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है, तुम क्यों यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत कम सामान है, लेकिन मैं एक दिन बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ बैठकर दुकानदारों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बीरबल को उसकी बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने तय किया कि इस आदमी को समझाना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और उसे बताया, व्यापारी भाई, तुम जिस आदमी से परेशान हो वह कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है। वह दरअसल एक मेहनती व्यक्ति है जो व्यापार सीखने आया है।
तुम्हारी दुकान के सामने उसकी दुकान लगाने का कारण यह है कि वह तुमसे व्यापार के तरीके सीखना चाहता है। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, मुझे लगता है कि उसका व्यवसाय मेरे व्यापार से प्रभावित हो रहा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसे चुनौती देना चाहिए। यदि तुम उसे अपना मित्र बना लोगे तो तुम्हारा व्यापार और भी अच्छा चलेगा। अकबर ने बीरबल का निर्णय सुना और फिर उसने व्यापारी से कहा, बीरबल ने जो फैसला लिया वही सही है। व्यापारी भाई, तुम उस आदमी की मदद करो और उसे अपने अनुभव से सीखने का अवसर दो। वह तुम्हारा मित्र बनेगा और तुम्हारी दुकान भी और अधिक फल फूल पाएगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को शत्रु नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें मित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे व्यापार का विस्तार होगा। व्यापारी ने बादशाह और बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और उसने उस आदमी को मदद देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे दोनों की मित्रता बढ़ी और व्यापार में भी वृद्धि हुई। नैतिक शिक्षा। हर समस्या का हल समझदारी और सहनशीलता से निकलता है। हमें प्रतिस्पर्धा को शत्रु नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। राजमहल का रहस्यमय बगीचा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल में बैठकर दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। तभी एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि एक दूरदराज के राज्य के राजकुमार ने एक अद्भुत बगीचे का निर्माण किया है। यह बगीचा अपनी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध था और सभी उसे देखने की इच्छा रखते थे। सम्राट अकबर को यह खबर सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बगीचे के बारे में सुना है, तुम और कुछ दरबारी वहां जाकर उसका मुआयना करो। यदि वह सचमुच अद्भुत है तो हमें भी वहां जाने का विचार करना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं इस बगीचे का मुआयना करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन बीरबल और कुछ दरबारी उस रहस्यमय बगीचे का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। बीरबल और उनके साथियों ने बगीचे में प्रवेश किया और देखा कि वह सचमुच अद्भुत था। बगीचे में विभिन्न रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पेड़ पौधे ऐसे थे जैसे जीवन से भरे हुए हों। लेकिन कुछ अजीब बात थी। बगीचे का वातावरण बिल्कुल शांत और रहस्यमय था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, न तो पक्षियों का गीत, न ही हवा की सरसराहट। बीरबल ने सोचा कि यह बगीचा सिर्फ बाहर से ही सुंदर है, लेकिन इसके अंदर कोई रहस्य छुपा हो सकता है। वह एक अलग दिशा में बढ़े और देखा कि बगीचे के एक कोने में एक पुराना और जंग लगा हुआ तालाब था। तालाब के किनारे कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने वहां कुछ देर सोचा और फिर वह बगीचे के मालिक से मिलने गए। बगीचे का मालिक, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बीरबल से मिला और उसने उनसे कहा, आपने सही देखा, इस बगीचे में कुछ तो रहस्य है। यह बगीचा किसी जादू से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो आपको इस बगीचे की खासियत को समझना होगा। बीरबल ने बुजुर्ग से पूछा, क्या यह बगीचा रात को भी उसी तरह से शांत रहता है? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, और यह शांतिपूर्ण वातावरण केवल रात में ही नहीं, दिन में भी बना रहता है। यही इस बगीचे की रहस्यमयता है। बीरबल ने कहा, मैं इस बगीचे की गहराई से जांच करूंगा, धन्यवाद। बीरबल ने बगीचे में कुछ और समय बिताया और पाया कि बगीचे के भीतर कुछ विशेष प्रकार के पौधे उगे हुए थे जो अपने आप में खास थे। उसने सोचा कि शायद इन पौधों में कुछ छुपा हुआ रहस्य हो सकता है।
बीरबल ने उन पौधों के बारे में जानकारी ली और पाया कि ये पौधे रात के समय में अपनी संरचना बदलते थे। बीरबल ने एक विशेष पौधे के पास आकर देखा और ध्यान से सुना। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से उस पौधे के पास गया और पाया कि वही आवाज एक गुप्त जलधारा से आ रही थी जो बगीचे के नीचे बह रही थी। बीरबल ने बगीचे के मालिक को बुलाया और बताया कि बगीचे का रहस्य एक छुपी हुई जलधारा में था जो केवल विशेष पौधों के कारण सुनाई देती थी। यह जलधारा बगीचे के भीतर ही एक प्राकृतिक संगीत उत्पन्न करती थी। बीरबल ने सम्राट अकबर को इस रहस्य के बारे में पूरी रिपोर्ट दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बीरबल। तुमने केवल बगीचे के दृश्य को नहीं देखा बल्कि उसकी गहराई में जाकर उसका रहस्य भी खोज निकाला। यही कारण है कि तुम मेरी दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना करते हुए उसे और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया। नैतिक शिक्षा। सिर्फ बाहर से देखने पर कोई चीज पूरी नहीं होती। किसी भी रहस्य को समझने के लिए गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की कहानी है। ये कहानियां न केवल मजेदार है बल्कि इसमें बहुत सी गहरी शिक्षा भी छुपी है। अकबर और बीरबल का चमत्कारी आंक। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न महल के बगीचे में एक विशेष पेड़ लगाया जाए जो कुछ खास फायदेमंद हो। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे एक आम के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर ढेर सारे मीठे और रंग-बिरंगे आम लदे हुए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह आम का पेड़ कितना अद्भुत है। क्या तुम जानते हो इस पेड़ का नाम क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आम का पेड़ चमत्कारी है। इसके फल खाने से हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या सचमुच यह पेड़ चमत्कारी है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहांपनाह, यदि इस पेड़ का कोई भी व्यक्ति फल खाता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अकबर ने यह सुनकर उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है बीरबल? तुम इसे साबित कर दिखाओ। बीरबल ने सोचा, यह अवसर अच्छा है। मुझे अकबर को इस पेड़ के चमत्कारी गुणों का एहसास दिलाना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपको इस पेड़ से फल खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यदि चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। अकबर ने सोचा, अच्छा, तो इस चमत्कारी पेड़ का कुछ पता चलता है। अकबर ने पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे खाने का मन बनाया। लेकिन बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, जहांपनाह, इस पेड़ के फल सिर्फ एक बार खाए जाते हैं, फिर यह पेड़ चमत्कारी नहीं रहेगा। इसलिए कृपया ध्यान रखें। अकबर ने बीरबल की बातों को नजरअंदाज किया और फल खा लिया। वह कुछ समय तक आराम से बैठे रहे और फिर बोले, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। यह तो सिर्फ आम ही था, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पेड़ वास्तव में चमत्कारी है, लेकिन इसका चमत्कार तभी काम करता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी तरह समझता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भली भांति समझेगा और उन्हें सही दिशा में उपयोग करेगा, वही इस पेड़ के चमत्कारी फल का सही उपयोग करेगा। आपने आम खाया, लेकिन आपकी इच्छाएं और उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे। अकबर को बीरबल की बातों ने चौंका दिया। उन्होंने सोचा, सचमुच बीरबल की बातों में बहुत गहराई है। अकबर ने बीरबल से पूछा, ठीक है बीरबल, तुमने मुझे शिक्षा दी है, लेकिन यह चमत्कारी पेड़ आखिरकार मेरे काम क्यों नहीं आया?
बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, पेड़ का चमत्कार सच में है, लेकिन आपकी इच्छाएं स्पष्ट नहीं थीं। यदि आप इस पेड़ के फल से अपने उद्देश्य को सही दिशा में लगाते तो निश्चित ही वह फल आपके जीवन को बदल देता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया बीरबल। मेरे जीवन में कई इच्छाएं हैं, लेकिन मैं उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाता। मुझे अपनी इच्छाओं पर सोचने की जरूरत है। बीरबल ने कहा, इसी तरह से हमें जीवन में हर चीज को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अजनबी रास्तों पर जाने से हमें कभी भी सही दिशा नहीं मिल सकती। शिक्षा। हमें अपनी इच्छाओं और उद्देश्य को सही ढंग से पहचानना चाहिए ताकि हम उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। बिना स्पष्ट उद्देश्य के कोई भी प्रयास अधूरा ही रहेगा। कहानी का अंत। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सच्चा प्रेम। दोस्तों, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतना समझदार और चतुर क्यों रहते हो? तुम तो जैसे हर सवाल का जवाब जानते हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, सच्चा प्रेम तो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में भी दिखता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तो ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तुम इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कृत्यों से परखा जाता है। मैं इसे साबित करने के लिए एक विशेष काम करूंगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या काम है? बीरबल ने कहा, कृपया मुझे 1 महीना समय दीजिए और इस बीच मैं आपको सच्चे प्रेम का उदाहरण दिखाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने अगले दिन अकबर से एक छोटा सा गांव चुनने के लिए कहा, जहां वह जाने और वहां के लोगों के साथ बातचीत करने की योजना बना सके। अकबर ने झज्जर नामक एक गांव को चुन लिया। बीरबल गांव में पहुंचे और गांव के सरपंच से मिले। उन्होंने कहा, मैं इस गांव में 1 महीना बिताना चाहता हूं ताकि मैं यहां के लोगों के दिलों को जान सकूं और उनकी मदद कर सकूं। सरपंच ने बीरबल को स्वागत किया और उन्हें एक छोटे से घर में रहने के लिए जगह दी। वहां बीरबल ने कई दिन गांव के लोगों के साथ समय बिताया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह और सहयोग से रहते थे। लेकिन बीरबल ने यह भी महसूस किया कि गांव में एक परिवार था जो हमेशा दुखी और निराश रहता था। इस परिवार में एक जवान लड़का और उसकी मां थीं। लड़का हमेशा परेशान रहता था और उसकी मां हमेशा उसे ताने देती रहती थी। बीरबल ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने उस लड़के को बुलाया और कहा, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा उदासी क्यों है? क्या तुम मुझे अपनी परेशानी बताओगे? लड़का थोड़ा चौंका, फिर उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी मां हमेशा मुझे ताने देती रहती है। मैं बहुत गरीब हूं और मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। बीरबल ने उसे समझाया, तुम्हारी मां का प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है। वह ताने देती है क्योंकि वह तुमसे बहुत उम्मीदें रखती है। लेकिन तुम्हें अपनी मां को समझने की जरूरत है। फिर बीरबल ने उसकी मां से भी बात की। उसने कहा, तुम्हारे दिल में अपने बेटे के लिए बहुत प्रेम है, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई है। तुम उसे समझाओ और उसका समर्थन करो। बीरबल ने उस परिवार को सुधारने की कोशिश की। वह हर दिन उनकी मदद करता और उन्हें समझाता। धीरे धीरे वह परिवार खुश रहने लगा। लड़का अपनी मां के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और दोनों के रिश्ते में सुधार हुआ। 1 महीना बाद बीरबल अकबर के पास लौटे। अकबर ने पूछा, क्या तुम सच्चा प्रेम दिखा पाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, सच्चा प्रेम उन दोनों के बीच था। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताकर और एक दूसरे की मदद करके यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह व्यवहार, समझ और समर्थन में होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तुम सचमुच सही कह रहे हो बीरबल। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और समझते हैं, बिना किसी शर्त के। इस तरह अकबर ने सच्चे प्रेम को समझा और बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से इसे साबित कर दिया। नैतिक शिक्षा। सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में होता है। हमें एक दूसरे को समझना और सहयोग देना चाहिए। हंसी आई या नहीं, पर सीख भी मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सत्य का मूल्य। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अनेकों बुद्धिमान और चतुर लोग थे, लेकिन उनमें सबसे अलग और विशेष थे बीरबल। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और चतुराई के कारण अकबर के पसंदीदा दरबारी थे। दोस्तों, एक बार अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को एक विशेष चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज मैं सभी से एक नई परीक्षा लेना चाहता हूं। जो भी मुझे ऐसी सच्चाई बताएगा जिसे सुनकर मैं प्रसन्न हो जाऊं, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, सच्चाई कड़वी हो सकती है और झूठ कहने वाले को कठोर दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सोचने लगे कि सच्चाई बोलना आसान नहीं है, खासकर तब जब वह राजा के लिए हो। सभी सोचने लगे कि अकबर को प्रसन्न करना कठिन काम है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने का अवसर दिया जाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो इनाम मिलेगा, और अगर गलत हुई तो सजा तैयार है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं आपकी अदालत में ऐसा सत्य प्रस्तुत करूंगा जो आपको प्रसन्न करेगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने सोचा कि ऐसा कौन सा सत्य हो सकता है जो अकबर को प्रभावित कर सके। वह पूरे दिन शहर में घूमते रहे, लोगों से बातें की और समाज के हालात पर गौर किया। उन्होंने देखा कि लोग राजा की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। शाम को बीरबल एक किसान के घर गए। किसान बेहद गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। बीरबल ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम कल मेरे साथ दरबार चलोगे? किसान ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल किसान को दरबार में लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है और तुम इसे क्यों लाए हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति एक गरीब किसान है, लेकिन इसकी बातों में ऐसी सच्चाई है जो आपको प्रसन्न करेगी। अकबर ने किसान से कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या कहना चाहते हो? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब किसान हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे और मेरे परिवार को पेट भर खाना नहीं मिल पाता। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह सिर्फ मेरा भाग्य है। मैंने कभी किसी पर दोष नहीं डाला। किसान की सादगी और सच्चाई ने अकबर को प्रभावित किया। उन्होंने पूछा, रामू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने कहा, जहांपनाह, मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे बस इतना चाहिए कि आप हमेशा न्यायप्रिय रहें और गरीबों के लिए ऐसे ही सोचते रहें। अकबर यह सुनकर भावुक हो गए।
उन्होंने किसान को एक बड़ी जमीन का टुकड़ा और धन देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई को बड़े ही सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। तुम्हारी चतुराई के कारण मुझे एक बड़ा सबक मिला। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी कभी साधारण और छोटी बातों में छिपी होती है। उसे समझने और प्रस्तुत करने के लिए संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सच्चाई का परीक्षण। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी कहानियां मजेदार होते हुए भी जीवन में गहरी सीख देती हैं। यह कहानी अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई की एक लंबी और रोमांचक दास्तान है। एक दिन अकबर अपने राजमहल में बैठे हुए सोच रहे थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का और कैसे परीक्षण किया जाए। उन्होंने अपनी चुनौतीपूर्ण आवाज में सभी दरबारियों को संबोधित किया। आज मैं तुम सभी को एक कठिन चुनौती देता हूं। दरबार में जो भी व्यक्ति सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आएगा, उसे मैं मोती और हीरों से भरी थाली इनाम में दूंगा। लेकिन यदि उसकी बात मुझे सच्चाई नहीं लगी तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अकबर की बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी बात है जो न सिर्फ सच्ची हो बल्कि बादशाह को भी प्रसन्न कर सके। अकबर की चुनौती को सुनकर कुछ दरबारियों ने अपनी बात कहनी शुरू की। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि यह दरबार आपकी वजह से इतना शानदार है। अकबर ने कहा, यह तो तारीफ है, सच्चाई नहीं। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सूरज उगता है और चांद रात को चमकता है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर मुस्कराए और बोले, यह तो सब जानते हैं। कुछ नया और गहरा कहो। धीरे धीरे सब दरबारी हार मानने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हें अपनी सच्चाई दिखानी होगी। बीरबल ने धीरे धीरे उठकर बादशाह को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं कल इस चुनौती का जवाब लेकर आऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी राजसी अंगूठी देनी होगी और मैं इसे कल वापस करूंगा। अकबर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल अंगूठी लेकर चला गया। रात को बीरबल ने शहर भर में घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति बादशाह अकबर से बड़ा सच बोल सकता है, वह कल सुबह दरबार में आए। अगर बादशाह को सच्चाई नहीं लगी तो वह व्यक्ति दरबार से सजा पाएगा। इस खबर ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। लोग अपने अपने हिसाब से सच्चाई सोचने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ एक किसान भी था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस किसान को कुछ कहना है। इसे ध्यान से सुनिए। किसान ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, कल रात बीरबल ने मुझसे कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे फांसी दे दी जाएगी, और अगर मैंने सच्चाई बोल दी तो मुझे इनाम मिलेगा। इसलिए मैं सच्चाई कहने आया हूं। अकबर ने किसान से पूछा, सच्चाई क्या है? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, बीरबल ने मुझसे कहा था कि उनकी अंगूठी खो गई है। अगर वह आपको यह बात बताएंगे तो आप उन्हें दंड देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी और कहा कि मैं सच्चाई कहकर इसे वापस कर दूं। यह सुनकर अकबर पहले नाराज हुए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई से चुनौती पूरी की है, बल्कि सच्चाई को भी अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे चौंका देते हो।
यह सच है कि तुमने अपनी बात से सच्चाई साबित की है। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। न्याय और इनाम। अकबर ने बीरबल को मोती और सोने से भरी थाली भेंट की। उन्होंने किसान को भी इनाम दिया और कहा, उस सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमें इसे अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा प्रभावशाली होती है, लेकिन इसे प्रस्तुत करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीरबल की तरह हमें अपनी बात को बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से प्रस्तुत करना आना चाहिए। दरबार में एक अजीब समस्या। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो काफी परेशान और भूखा खुखा नजर आ रहा था। वह अकबर के सामने आकर गिरते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे एक समस्या है। मैं बहुत गरीब हूं और दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन कभी भी पेट भरकर खाने का मौका नहीं मिलता। मेरी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती। कृपया मुझे इस समस्या का हल बताइए। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की मदद करो। इसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। इसे एहसास दिलाओ कि असली भूख क्या होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे समझाने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें भूख का असली एहसास तब होगा जब तुम मेरे साथ एक दिन का सफर करोगे। हम 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे और तब तुम समझ पाओगे कि भूख का असली मतलब क्या होता है। व्यक्ति ने सहमति दी और वे दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने उस व्यक्ति से बात करना शुरू किया, तुम सोचते हो कि तुम्हें कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा है जो पूरी जिंदगी बिना खाने के रह जाए? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, नहीं बीरबल, मैंने कभी नहीं सोचा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। हम दोनों को भूखा रहकर यह अनुभव करना होगा। दोनों दिन भर बिना कुछ खाए चलते रहे। बीरबल ने रास्ते में एक से एक कठिन जगहों को पार किया और साथ ही उस व्यक्ति को यह दिखाया कि भूख वास्तव में क्या होती है। वे दोनों अपने पांवों में कांटे महसूस कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने कभी हार नहीं मानी। रात को एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां बीरबल ने कुछ अनाज खरीदा और दोनों ने वही खाना खाया। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने एक रात भूखा रहकर क्या महसूस किया? व्यक्ति ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली भूख क्या होती है। उस एक रात की भूख ने मुझे पूरी जिंदगी की भूख का एहसास दिलाया। मैं अब जानता हूं कि जब तक एक व्यक्ति को भूख का अनुभव नहीं होता, तब तक वह कभी नहीं समझ सकता कि असली भूख क्या है। दोनों घर लौट आए और उस व्यक्ति ने अकबर से जाकर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मुझे भूख का असली अनुभव कराया। अब मुझे पता चला कि मेरी मेहनत के बावजूद जब मुझे खाना नहीं मिलता था, तब मेरी स्थिति कितनी सामान्य थी। अब मैं अपने संघर्ष को सही तरीके से समझता हूं। मुझे अब यह महसूस हुआ कि असली भूख तभी महसूस होती है जब आप सच में भूखे रहते हो और आपका शरीर उस दर्द को सहन करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस व्यक्ति को असली भूख का एहसास दिलाकर उसे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी समझदारी और परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी का निष्कर्ष। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक कठिनाइयां तब महसूस होती हैं जब हम खुद उन्हें जीते हैं। हमें कभी भी अपनी परेशानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी और की समस्या हमेशा बड़ी लगती है, लेकिन जब हम उसे खुद महसूस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली संघर्ष क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें।
दोस्ती एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति पहुंचा। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और चेहरे पर कोई खास भावनाएं नहीं थीं। उसने सीधे अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक चुनौती स्वीकार करनी है। अगर आपके दरबार का कोई व्यक्ति इस चुनौती को पूरा कर सकता है तो मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी चुनौती क्या है? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, मैं एक रहस्यवादी हूँ और मेरी चुनौती है, मैं एक राज बताऊंगा, लेकिन उस राज को जानने वाला व्यक्ति तभी सफल होगा जब वह इस राज को पूरे दिल से स्वीकार कर पाएगा। अगर कोई इस चुनौती को स्वीकार करता है और सही समाधान ढूंढ पाता है तो उसे जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। अकबर ने चहकते हुए कहा, बीरबल, तुम इस आदमी से मिलने जाओ। देखो क्या यह कोई चालाकी है या सचमुच एक गहरी चुनौती है। बीरबल की समझदारी। बीरबल, जो हमेशा नई समस्याओं का हल ढूंढने में माहिर थे, ने अजनबी से पूछा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी चुनौती क्या है? अजनबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस राज को बीरबल से जानना चाहता हूं। अगर वह समझ सका तो उसे इसका इनाम मिलेगा। बीरबल ने अपनी आंखों में हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इस राज के बारे में बताओ। अजनबी ने धीरे से कहा, यह राज बहुत सरल है, लेकिन इसे जानने के लिए एक दिल की विशालता और समझ की जरूरत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति सबसे पहले क्या खोता है लेकिन कभी नहीं ढूंढ पाता है। बीरबल कुछ समय तक चुप रहे और गहरे सोच में डूबे। यह सवाल उसे जटिल नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह जानता था कि यह कोई साधारण जवाब नहीं हो सकता। वह बाहर गए और गांव में घूमते हुए लोगों से बातें की। वह हर किसी से पूछते कि वे सबसे पहले क्या खोते हैं और क्यों नहीं पा पाते। एक आदमी ने कहा, मैंने अपना विश्वास खो दिया है, तो दूसरे ने कहा, मैंने अपना समय खो दिया है। फिर बीरबल ने देखा कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सोचा, क्या यह वही चीज है जो खो जाती है लेकिन कभी नहीं पाई जा सकती। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अजनबी से कहा, आपकी चुनौती का उत्तर मैं ढूंढ चुका हूं। अजनबी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो तुमने वह क्या पाया जो मैं ढूंढ रहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिसे कोई कभी नहीं ढूंढ सकता, वह है समय। एक आदमी जो समय खोता है वह उसे वापस कभी नहीं पा सकता। समय हमारी सबसे कीमती चीज है, लेकिन हम इसे न समझने की वजह से हमेशा खोते रहते हैं। जब एक बार समय बीत जाता है तो उसे हम वापस नहीं ला सकते। अजनबी ने बीरबल के जवाब पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। समय ही वह चीज है जो हम सभी खोते हैं लेकिन कभी नहीं ढूंढ पाते। अजनबी ने बीरबल के उत्तर को मानते हुए कहा, तुमने मेरी चुनौती को सही से हल किया। मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा राज बताता हूं। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दरअसल मैं एक समय विशेषज्ञ हूं। मेरा काम लोगों को उनके समय का सही उपयोग सिखाना है। तुमने इस राज को सही समझा। अब तुम्हें समय का महत्व और भी अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हारे इस उत्तर ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अकबर, जो पूरी बातचीत सुन रहे थे, ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि तुम न केवल चतुर हो बल्कि समय के महत्व को भी समझते हो। मैं गर्व महसूस करता हूं कि तुम मेरे दरबार में हो। अजनबी ने बीरबल और अकबर को आशीर्वाद दिया और दरबार से विदा हो गया। बीरबल ने समझाया,
जहां पनाह, समय कभी भी वापस नहीं आता। हम जो समय गवाते हैं वह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है जो कभी वापस नहीं मिलेगा। हमें इस अनमोल समय का सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा। समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसका सही उपयोग करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अकबर और बीरबल का व्यापारी परीक्षण। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने राज्य के हालात को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि राज्य के हर हिस्से में लोग ईमानदारी से व्यापार करते हैं या नहीं, यह जानना जरूरी है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानने का तरीका चाहिए कि हमारे राज्य में व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते हैं या नहीं। तुम इसका हल निकालो। बीरबल ने कुछ समय सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। मुझे बस एक विशेष योजना की जरूरत है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास पूरा समय है। मुझे परिणाम चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन आयोजित करना होगा। इसमें सभी व्यापारियों को बुलाया जाएगा और एक विशेष सामान की नीलामी की जाएगी। नीलामी में हम एक सामान रखेंगे जिसे कोई भी व्यापारी बड़ी कीमत में खरीदने के लिए तैयार होगा, लेकिन असल में वह सामान बहुत ही साधारण होगा। यह देखकर हम व्यापारियों की ईमानदारी का परीक्षण कर सकेंगे। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति दी और व्यापारी सम्मेलन आयोजित करने का आदेश दिया। सम्मेलन में सभी बड़े व्यापारी पहुंचे। बीरबल ने एक साधारण रत्न को नीलामी में रखा। यह रत्न किसी खास कीमत का नहीं था, लेकिन बीरबल ने उसे बहुत महंगा बताकर नीलामी की शुरुआत की। बीरबल ने नीलामी में रत्न की कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से शुरू की। एक व्यापारी, जिनका नाम रामनाथ था, पहले ही बोली लगाने के लिए खड़ा हो गया और उसने रत्न की कीमत 20,000 सोने के सिक्के लगाई। इसके बाद दूसरे व्यापारी ने भी रत्न के लिए 30,000 सिक्के की बोली लगाई। बीरबल चुपचाप सभी की बोली सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि रत्न की कीमत हर किसी की बोली के साथ बढ़ रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी रत्न को ध्यान से नहीं देखा था। अचानक बीरबल ने घोषणा की, अब हम इस रत्न की नीलामी बंद करेंगे। इस रत्न को जो भी खरीदेगा वह जल्द ही इसे सत्यापन के लिए लाएगा, क्योंकि यह असली रत्न नहीं है बल्कि एक नकली रत्न है। यह सुनकर सभी व्यापारी चौंक गए और उन्होंने रत्न की जांच करना शुरू किया। धीरे धीरे सभी ने यह स्वीकार किया कि रत्न नकली था, सिवाय रामनाथ के। रामनाथ ने तुरंत अपनी बोली की राशि पूरी करने के लिए 50,000 सोने के सिक्के निकालने की घोषणा की। बीरबल ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रामनाथ, तुमने सबसे बड़ी बोली लगाई है, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि यह रत्न नकली था। तुमने इस रत्न को सही से परखा नहीं और बिना सोचे समझे बोली लगाई। तुम व्यापार में ईमानदारी नहीं रखते। रामनाथ को यह समझते देर नहीं लगी और उसने बोली वापस ले ली। बीरबल ने उन सभी व्यापारियों को बताया, यहाँ एक पाठ है। हमेशा किसी चीज को खरीदने से पहले उसकी सच्चाई और मूल्य को जानना जरूरी है। जो व्यापारी ऐसा नहीं करता वह खुद को धोखा देता है और दूसरों को भी। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने रामनाथ से पूछा, तुमने इतनी बड़ी राशि लगाई, फिर भी तुम्हें रत्न की असलियत नहीं पता चली। रामनाथ सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं चुप गया। मैंने रत्न की असलियत की जांच नहीं की और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं कभी भी बिना जांचे परखे कोई वस्तु नहीं खरीदूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी। तुमने सभी व्यापारियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया।
तुम्हारी सूझबूझ से मुझे पता चला कि हमारे राज्य में कुछ व्यापारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे और उन्हें सुधारने का यह सही तरीका था। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका सही मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि ईमानदारी और समझदारी के साथ काम करने से हम हमेशा सही निर्णय ले सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि किसी भी व्यापार या कार्य में सतर्कता और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। 4 मूर्ख। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनकी आदत थी कि वे समय समय पर बीरबल से कठिन और मजेदार सवाल पूछते रहते थे। उस दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपने काम पर निकल पड़े। पहला मूर्ख। बीरबल शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो बैलगाड़ी पर बैठा था। गाड़ी में बैल भी जुते हुए थे, लेकिन आदमी खुद गाड़ी के सामने खड़ा होकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी बैलगाड़ी खींच रहा हूं ताकि मेरे बैल आराम कर सकें। मुझे उन पर दया आती है। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है। यह अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है, जबकि बैल इस काम के लिए बने हैं। उन्होंने आदमी को अपने साथ चलने को कहा और आगे बढ़ गए। दूसरा मूर्ख। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक कुएं के पास एक आदमी को देखा। वह आदमी अपने घड़े में पानी भर रहा था और फिर वही पानी वापस कुएं में डाल रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि यह कुआं गर्म है। मैं इसे ठंडा करने के लिए इसमें पानी डाल रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। यह काम न केवल बेकार है बल्कि अज्ञानता का भी सबूत है। उन्होंने इस आदमी को भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरा मूर्ख। थोड़ा आगे बढ़ने पर बीरबल ने एक आदमी को देखा जो गधे पर बैठा हुआ था और अपने सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम यह बोझ गधे पर क्यों नहीं रख देते? आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि गधा बहुत मेहनत करता है। मैं इसे थोड़ा आराम देना चाहता हूं, इसलिए बोझ खुद उठा रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा मूर्ख है। यह खुद को कष्ट देकर गधे की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जो मूर्खता है। उन्होंने इस आदमी को भी अपने साथ चलने को कहा। चौथा मूर्ख। अब बीरबल 3 मूर्खों के साथ दरबार की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने सोचा, अब चौथा मूर्ख कौन हो सकता है? जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने 4 मूर्ख ढूंढ लिए? बीरबल ने तीनों मूर्खों को बादशाह के सामने पेश किया और उनके काम समझाए। अकबर उनकी मूर्खता सुनकर हंसने लगे। अकबर ने कहा, लेकिन चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, चौथा मूर्ख आप ही हैं। अकबर चौंक गए और बोले, मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप इतने बड़े बादशाह हैं और आपने मुझे मूर्ख ढूंढने का काम दिया। यह एक ऐसा काम है जिसमें कोई लाभ नहीं, सिर्फ समय और मेहनत की बर्बादी है। इसलिए चौथा मूर्ख आप ही हैं। निष्कर्ष। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा,
तुम सच में सबसे समझदार हो। तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बेवजह के काम समय और ऊर्जा की बर्बादी हैं और हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह हमेशा नई नई बातों पर विचार करते रहते थे और चाहते थे कि उनका साम्राज्य भी सही दिशा में आगे बढ़े। उस दिन अकबर को एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि मेरे साम्राज्य के लोग ईमानदारी को समझें और उसे अपनाएं। हमें एक ऐसी घटना चाहिए जो लोगों को यह सिखाए कि ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस बारे में कुछ विचार कर सकता हूं। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल चल पड़े। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाकर नगर के बीचों बीच रखा। उन्होंने नगर के लोगों को बुलाया और घोषणा की, आज रात को यह आदेश है कि हर व्यक्ति इस बर्तन में एक गिलास दूध डाले। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। यह आदेश सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सभी को यह समझ में नहीं आया कि बीरबल क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, लोगों ने सोचा कि अगर मैं दूध नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बाकी लोग तो डाल ही देंगे और मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। शाम होते होते नगर के हर व्यक्ति ने अपनी अपनी गिलास में दूध लिया और बर्तन में डालने आ गया। कुछ लोग दूध डालने के साथ साथ यह सोच रहे थे, अगर मैं दूध डालूंगा तो बर्तन भर जाएगा, लेकिन अगर मैं पानी डालूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी लोग तो दूध डाल ही देंगे, तो मेरी एक गिलास पानी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसी सोच में नगर के बहुत सारे लोग अपनी अपनी गिलास में पानी भरकर बर्तन में डालने आ गए। किसी ने दूध डाला, लेकिन अधिकतर ने पानी ही डाला। अब बर्तन भर चुका था और अकबर के आदेश के अनुसार बीरबल ने उसे खोला। अकबर, बीरबल और दरबार के सभी लोग यह देखने के लिए वहां खड़े थे। जैसे ही बर्तन खोला गया, सभी ने देखा कि वह पूरा बर्तन पानी से भरा हुआ था और उसमें दूध का एक भी कतरा नहीं था। यह देखकर अकबर चौंक गए और बोले, यह क्या हुआ? मैंने तो दूध डालने का आदेश दिया था, फिर यह पानी क्यों है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह वही हुआ है जिसका डर था। हर व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं दूध डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और लोग भी दूध डालेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसी कारण सभी ने पानी डाल दिया। हर किसी ने सोचा कि कोई और दूध डालेगा और इस तरह हम सभी की ईमानदारी की परीक्षा ले ली गई। अकबर यह सुनकर चुप हो गए और सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि क्या हो गया था। वह बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह घटना हमारे साम्राज्य के लिए एक बड़ा सबक है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता और ईमानदारी से काम करता तो यह बर्तन दूध से भर जाता। हम सबको यह समझना चाहिए कि ईमानदारी की कोई छोटी या बड़ी परीक्षा नहीं होती। एक छोटे से झूठ या धोखे से भी बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हम सब एक संकल्प लें कि हम अपने हर काम में ईमानदारी से काम करेंगे। जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसे खास सम्मान मिलेगा और जो लोग धोखाधड़ी करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। बीरबल ने फिर से अकबर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जहां पनाह, ईमानदारी केवल एक गुण नहीं बल्कि यह हमारे समाज को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए तो समाज में न केवल विश्वास पैदा होगा बल्कि हर काम में सफलता भी मिलेगी। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा,
तुम सही कहते हो बीरबल। इस घटना ने हमें यह समझने में मदद की है कि यदि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं, तो हम सब मिलकर एक मजबूत और सुखी समाज बना सकते हैं। इसके बाद अकबर ने पूरे साम्राज्य में संदेश भेजा कि ईमानदारी को सबसे बड़ा मूल्य माना जाएगा और इसके आधार पर सभी निर्णय लिए जाएंगे। कहानी से सीख। यह कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी न केवल व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। जब लोग अपने छोटे छोटे कामों में भी ईमानदार रहते हैं, तो बड़े बदलाव संभव होते हैं। ईमानदारी से न केवल विश्वास बढ़ता है, बल्कि समाज में सामूहिक सफलता और सुख शांति भी आती है। बहुत समय पहले की बात है। दोस्तों, राजमहल के दरबार में अकबर और उनके महान मंत्री बीरबल बैठकर चर्चा कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम तो हमेशा मेरे सभी सवालों का हल ढूंढ निकालते हो, लेकिन मुझे एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे ढूंढने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति ईमानदार रहे। क्या तुम मुझे यह बताने का कोई तरीका जानते हो जिससे लोगों को ईमानदारी का महत्व समझ में आए? बीरबल थोड़ी देर सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहां पनाह, ईमानदारी का एकमात्र तरीका यह है कि लोगों को यह दिखाया जाए कि ईमानदारी उनके जीवन को कैसे बदल सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं कल आपको इसका तरीका बताऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपना तरीका अपनाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमें सही दिशा दिखाओगे। अगले दिन बीरबल ने एक संदेश भेजवाया जिसमें कहा गया था कि आज से एक खास नियम लागू किया जा रहा है। हर व्यक्ति को आज रात अपने घर से एक गिलास दूध लेकर दरबार में आना होगा। राज्य भर में यह खबर फैल गई। सभी लोग यह सोचने लगे कि क्या यह कोई नई या राजकीय आदेश है। कुछ लोग इसके बारे में अधिक सोचने लगे, जबकि कुछ लोग इसे एक सामान्य आदेश मानकर बर्तन में दूध लेने निकल पड़े। शाम को जब लोग दूध लेकर दरबार पहुंचे, तो बीरबल ने आदेश दिया, यह दूध एक बड़े बर्तन में डाला जाएगा ताकि हम देख सकें कि हमारी राजधानी में लोग किस प्रकार की ईमानदारी दिखाते हैं। कुछ समय बाद बीरबल ने बर्तन को एक बड़े मैदान में रखवा दिया और आदेश दिया कि सभी लोग अपनी दूध की गिलास डालें। अब लोग बारी बारी से आकर बर्तन में दूध डालने लगे। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि यह काम बिना किसी घबराहट और जल्दबाजी के किया जाए। जब सब लोग अपनी बारी से दूध डाल चुके थे, तो बर्तन को देखा गया। अकबर और उनके सभी दरबारी बर्तन के पास पहुंचे। बर्तन में दूध के बजाय पानी ही पानी था। अकबर हैरान हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या हुआ बीरबल? क्या सबने मेरे आदेश का पालन नहीं किया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सभी ने आपके आदेश का पालन किया, लेकिन हर किसी ने सोचा कि यदि वह दूध न डालकर पानी डालेगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि बाकी लोग दूध डालेंगे। सबने यही सोचकर पानी डाला और बर्तन भर गया। अकबर को समझ में आ गया। वह बोले, बीरबल, यह बड़ी बात है। यह दर्शाता है कि अगर सभी लोग ईमानदार नहीं होते तो नतीजा बहुत बुरा होता है। जब कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है और सोचता है कि दूसरों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो वह पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, यह घटना लोगों को यह समझाने का एक तरीका है कि यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए और सच्चाई से काम करें, तो समाज में सच्चाई और ईमानदारी का साम्राज्य बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा,
आज से हम इस राज्य में ईमानदारी को एक महत्वपूर्ण गुण मानेंगे और जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा उसे राज्य में उच्च सम्मान मिलेगा। अकबर ने उस दिन सभी लोगों को यह शिक्षा दी कि अगर हम सभी ईमानदारी से काम करें तो समाज में कोई भी समस्या नहीं आएगी। उन्होंने आदेश दिया कि अब हर एक कार्य को पूरी ईमानदारी से किया जाएगा और जो भी ऐसा करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी केवल व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक अनिवार्य मूल्य है। यदि हम सभी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे तो समाज में सुख शांति और समृद्धि आएगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।